बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, जो कि क्लास 10th चैप्टर 12 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो स्टूडेंट स्फेरिकल मीन एक ऐसी शेप होती है जस्ट लाइक अ फुटबॉल। ये अगर कंसिडर इट्स अ फुटबॉल, जो फुटबॉल शेप होती है उसको हम स्फेरिकल शेप कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि ऐसी शेप, ठीक है, ऐसी शेप जो एक मिरर की है, मिरर की एक शेप है, लेकिन मिरर है जो कि शेप में है फुटबॉल की तरह, ठीक है। उससे जो हम पार्ट निकाल लेंगे, मिरर को निकाल लेंगे, कट कर लेंगे, तो जो हमारे पास पार्ट कटिंग पार्ट होगा हम कहेंगे वो स्फेरिकल शेप का एक पार्ट था, इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो स्फेरिकल मिरर है हमारे पास। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है एक स्फेरिकल शेप है, मैं इसका यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये मैं काट के अलग कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास एक मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बना देता हूँ, जो कि मेरे पास एक ये बन गया, ठीक होगा स्टूडेंट। इसमें देखें तो इसमें हमारे पास देखें एक हमारे पास एक अगर सर्कल है, एक स्फेयर है, तो इसका एक सेंटर होगा इस तरह से, ठीक हो गया। अब एक इसका सेंटर है उस स्फेयर का, और एक सेंटर होगा उस पीस का जो हमने कट किया यहाँ तक, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं इस पर भी अगर बनाऊँ तो मेरे पास कुछ यूँ बनेगा कि ये हमारे पास वो सेंटर है उस पीस का जो हमने कट किया। स्टूडेंट जो ये वाला पॉइंट होता है, जो पीस होता है ये वाला, इस जो कटिंग पीस का सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम नाम देते हैं पोल, ठीक हो गया। और जो सेंटर होता है इस स्फीयर का उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी कि उसे सेंटर होगा। तो स्टूडेंट एक लाइन हमारे पास होती है जो इसको ज्वाइन करेगी, इस पोल को इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करती पास करके, इस लाइन को नाम देते हैं, मैं यहाँ पर देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक हो गया। ये हमारी लाइन होगी जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और एक ये वो वाली लाइन होती है जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। एक और चीज़ याद रहे कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है इसी के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेस करता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये देखें, अगर सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, तो सेंटर से लेकर, ये सेंटर है, सेंटर से लेकर किसी भी साइड का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या नाम देते हैं जी, रेडियस। तो इसको हम कहेंगे, ये वाली लाइन जो होगी इसको हम नाम देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर का ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस लाइन को हम नाम देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है एक वो वाला स्फीयर, एक वो वाला मिरर जो कि स्फेरिकल का एक पार्ट था, स्फीयर का जो एक पार्ट था, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखें, जो मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक मिरर होता है हमारे पास, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, दो तरह के मिरर होते हैं, मैं ये बनाता हूँ। एक हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक होगा। दो तरह के मिरर होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो कनकेव, अच्छा इसको ना याद करने का तरीका है बहुत सिंपल सा है, कनकेव और कन्वेक्स अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो कनकेव आप यूँ ले लें कि ये है कनकेव, ठीक है। तो इसके जो लास्ट वाला है वर्ड उसको मतलब है केव, केव का मतलब क्या होता है, केव मीन गार, ठीक है। अब जो गार होती है वो एक उसके पहाड़ों के अंदर होती है, गुफा गार। तो जो गार होती है वो इंटरनल साइड पे होती है, इनर में होती है, इन साइड होती है, अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये इसको कुछ इस तरह से लेंगे, इसीलिए इसको हम पकड़ कर लेंगे। कनकेव मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी इंटरनल साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये मैंने वो वाला मिरर बना दिया जो कि मैंने यहाँ से कट किया था स्फीयर से। तो स्टूडेंट इसकी जो इनर साइड होगी ये वाली साइड, ये वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, ठीक है। ये वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग साइड, यानी कि इसको हम डिफाइन यूँ कर सकते हैं, द मिरर होज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक हो गया। यानी कि जिसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग साइड रिफ्लेक्शन का काम करती है उसको हम बोल देते हैं, वो है हमारे पास कनकेव मिरर। अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो ये इसका टोटल उल्ट हो जाएगा। कैसे उल्ट होगा, इसकी अगर मैं शेप बनाऊँ यहाँ पर,
ये। अब इसकी इनर साइड नहीं होगी, एक याद रख ले दूसरा खुद याद रखेगा। अगर इसका इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है तो इसका आउटर पार्ट होगा, इनके इसका जो ये वाला पार्ट होगा दिस वन, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो इसको हम कहेंगे द मिरर होज आउटर साइड, ठीक है, आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, आउटर साइड रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस होता है कनकेव में और कन्वेक्स में, याद रखना आपने। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है, अगर हम हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। अच्छा एक और हमारे पास, अब यहाँ पर देखें पोल हमारे पास सेंटर होता है उस कर्व का जो हमने अलग किया, उसका सेंटर है। और जो कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो उस सफ़ेर का जिसका यानी कि वो कर्व एक पार्ट था, उसका जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस होता है, यानी कि हम रेडियस का आपको पता है कि सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी साइड की तरफ जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस का नाम देते हैं। तो सेंटर से लेकर किसी भी साइड का जो डिस्टेंस होगा वो मैं रेडियस बताएगा कर्वेचर का। उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है जो कि हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल F से लिखते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस होता क्या स्टूडेंट, चले मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी, कनकेव मिरर ले लेते हैं। तो ये मैं बस, अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर आपको बताया कि इसकी इंटरनल साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, ठीक हो गया। तो चलो इसकी इंटरनल साइड को अगर हम पकड़ते हैं, यानी कि ये एक्सपोज करते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है आती है, ये हमारे पास रे है, लाइट रे टकराती है। अब यहाँ से रिफ्लेक्शन का काम होगा तो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक हो गया। एक और लाइट आती है, टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाएगी। फिर इस तरह डिफरेंट डायरेक्शन से रेज आ रही हैं, टकराती हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो स्टूडेंट देखिए इस वाले केस में एक कॉमन पॉइंट बन रहा है, ये वाला कॉमन पॉइंट है जहाँ पर सारी की सारी लाइट रेज होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट हो रही हैं, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट जहाँ पर सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, याद रहे, यानी कि वो वाला पॉइंट, द पॉइंट at which all rays meet करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया। यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर तमाम रेज मीट करती हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। इसको हम बोलेंगे ये मेरे पास है फोकस पॉइंट, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें भी एक इस तरह का फोकस पॉइंट एक फोकस बनता है जहाँ पर मीट होती है। फोकस का मतलब होता है कि इस वाली जगह पर हमें हमारा इमेज नजर आएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज इस वाले पॉइंट पर नजर आएगा, इसलिए हम कहेंगे इसको, ये मेरे पास है फोकस पॉइंट। उसके बाद एक और डेफिनेशन हमारे पास है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है स्टूडेंट, ये देखें ये हमारे पास एक कर्व मिरर है जो हमने अलग किया था, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, इसको क्या नाम दिया था हमने, पोल, इसको हम कहा था पोल, ठीक है। अब इस फोकस पॉइंट से लेकर इस पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, ये फोकस पॉइंट है, यहाँ से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम नाम देंगे, ये हमारे पास होता है फोकल लेंथ। हम कहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ, फोकस टू पोल, यानी कि पोल से लेकर फोकस के दरमियान का डिस्टेंस होता है उसको हम बोल देंगे हमारे पास द डिस्टेंस फ्रॉम फोकल टू पोल इज कॉल्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फोकल लेंथ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर और इसकी हमारे पास कुछ छोटी सी डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट फिर हमारे पास है इनकी प्रॉपर्टी कन्वेक्स और कनकेव की, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मुझे रेज करना पड़ेगा, चले मैं ये रेज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट कन्वेक्स और कनकेव में रखिए हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा कनकेव और ये हमारे पास होगा कन्वेक्स, मिरर है हमारे पास ये दोनों, ठीक है। अगर मैं कनकेव की बात करूँ तो कनकेव हमारे पास इस तरह से होगा, ये इसकी इंटरनल साइड रिफ्लेक्टिंग होगी, तो ये लाइट आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी, तो ये हमारे पास होगी इंसिडेंट, ये हमारे पास होगी रिफ्लेक्टेड। और इसको ये बिल्कुल वही दोबारा से कर रहे हैं हम रिफ्लेक्शन वाला। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो इस वाले केस में हमारे पास जो होगी वो आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होगी,
ठीक हो गया। तो आउटर साइड से ये रे आएगी, टकराएगी और टर्न वापस बैक हो जाएगी अपने मीडियम में। तो ये हमारे पास होगी रिफ्रैक्टेड, ये हमारे पास होगी इंसिडेंट। अब अगर इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने तो पहला पॉइंट हमारे पास ये होगा कि जो कनकेव मिरर होता है, याद रखना आपने, कनकेव मिरर जो होता है ये इसमें इमेज साइज, इमेज जो बनता है उसका साइज इज स्मॉलर होता है, याद रखना आपने, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। यानी कि जो कनकेव मिरर होता है उसके अंदर जो इमेज बनता है, इमेज बनने वाले इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम होता है, स्मॉलर होता है। इसलिए स्टूडेंट जो होता है ना ये गाड़ियों के साइड वाले शीशे, कार या गाड़ी, बड़ी गाड़ियों के जो साइड शीशे होता है जिससे ड्राइवर पीछे देखता है, तो वो वाले जो मिरर होते हैं वो कनकेव मिरर होते हैं, याद रखना, वो कनकेव मिरर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कनकेव मिरर का ये आप देख रहे हैं कि उसमें जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम बनता है। इसलिए जब ऑब्जेक्ट का साइज वो कम लेगा तो वो व्यू को बढ़ा देगा, लार्ज व्यू दे देगा, दूर तक यानी कि वो दिखाएगा। ठीक है। अगर कन्वेक्स होगा तो वो जो होता है वो साइज़ वो बड़ा कर देता है, डिपेंड अपॉन पोजीशन, जिसकी वजह से व्यू बड़ा नज़र नहीं आता पीछे से। ठीक हो गया। इसलिए गाड़ी को बैक करते हुए वो साइड मिरर जब यूज़ करते हैं तो वो व्यू बड़ा दिखाता है, जिसकी वजह से वो आसानी से गाड़ी को बैक कर सकते हैं। अगर हम कन्वेक्स की बात करें तो इस वाले केस में जो होता है इमेज साइज वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन पोजीशन या फिर लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की पोजीशन या लोकेशन पर डिपेंड करता है कि अगर वो दूर है तो वो स्मॉल होगा, अगर करीब आ जाता है तो वो बड़ा हो जाएगा, उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि ट्रक होते हैं जो इनके फ्रंट पे, क्योंकि ट्रक में जो ड्राइवर होता है वो थोड़ा हाइट पर होता है एज़ कम्पेयर टू कार, तो उनके फ्रंट पर, ट्रक के फ्रंट पर, इनके जो फ्रंट जहाँ पर बम्पर होता है उनका, वहाँ पर अगर आपने कभी गौर किया तो साइड पर गोल राउंड शेप में कुछ मिरर लगे होते हैं, और वो जो मिरर होते हैं वो थोड़े से उभरे हुए होते हैं अंदर से। तो अगर आप उसमें उंगली करना इस तरह से तो वो आपको जब से आप करीब लेकर जाएंगे वो बड़ी सी होती जाएगी। अगर आप उसमें अपने फेस को देखें, अगर आप उस मिरर के करीब जाएंगे तो आपको फेस आपका बड़ा और मतलब साइज़ में बहुत बड़ा नज़र आएगा। तो वो हमारे पास होता है कन्वेक्स। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप उसके करीब ही आते हैं, पोजीशन अपनी चेंज करते रहते हैं, वैसे वैसे जो साइज़ होता है वो लार्ज होता जाता है। वो डिपेंड करता है पोजीशन पर। उसके बाद इस वाले केस में बात करें तो कन्वेक्स वाले मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और इरेक्ट होता है, याद रखना है, रियल और इरेक्ट। इस वाले केस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, सॉरी उल्टा हो गया, ये वाला इन्वर्टेड होता है और ये वाला इरेक्ट होता है। ठीक है उसमें। तो ये मेरे पास कुछ दो इसकी प्रॉपर्टीज है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की। थैंक यू।